हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वसीम में। और आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी प्रॉपर्टी की, यानी सीधा बिल्डर से नए रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की। तो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे चार्ज जो बिल्डर आपसे चार्ज करता है बेसिक प्राइस के साथ साथ में। कौन कौन से चार्ज बिल्डर चार्ज कर सकता है और कौन कौन से चार्ज बिल्डर रिमूव कर सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास में है और अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं या कमर्शियल शॉप खरीदने जा रहे हैं तो आपके 5 से 15 लाख रुपए सेव हो सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए इसी वीडियो में, क्योंकि मैं ये सारा रियलिटी चेक देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुंबई, पुणे, बेंगलोर और गुड़गांव जैसे शहरों में एक नया घर या ऑफिस खरीदते वक्त कौन कौन से चार्ज लगते हैं और कौन कौन से चार्ज बिल्डर रिमूव कर देता है, ये सारा रियलिटी चेक देने वाला हूँ। दोस्तों, प्राइमरी मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदने का प्रोसेस रीसेल से थोड़ा सीधा होता है, क्योंकि यहाँ आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन डेवलपर से होता है। प्रॉपर्टी सिलेक्शन और बुकिंग। सबसे पहले आप अपनी पसंद का प्रोजेक्ट और यूनिट सिलेक्ट करते हैं, बिल्डर से साइट विजिट और ब्रोशर और प्राइस लिस्ट लेते हैं। फिर एक छोटा बुकिंग अमाउंट देकर प्रॉपर्टी को बुक करते हैं। अलॉटमेंट लेटर एंड एग्रीमेंट फॉर सेल। बुकिंग के बाद बिल्डर आपको एक अलॉटमेंट लेटर इशू करता है। फिर आप और बिल्डर एक एग्रीमेंट फॉर सेल साइन करते हैं। ये सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन, पेमेंट प्लान, पोजीशन, डेट, सारे चार्जेस डिटेल में लिखे होते हैं। इसे बिना पढ़े साइन ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। होम लोन सैंक्शन एंड पेमेंट शेड्यूल। अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो बैंक प्रोजेक्ट और आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल को रिव्यू करता है। लोन सैंक्शन होने के बाद बैंक बिल्डर को पेमेंट कंस्ट्रक्शन स्टेज के हिसाब से करता है। पोजीशन एंड रजिस्ट्री। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो बिल्डर आपको पोजीशन डेट देता है। इससे पहले आपको सारे ड्यूज क्लियर करने होते हैं और फिर रजिस्ट्री का प्रोसेस शुरू होता है, जहां आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज देने होते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सबसे पहले और सबसे बड़ा चार्ज होता है। जैसे कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज पर जीएसटी नहीं लगता, वही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर आपको 5% जीएसटी देना पड़ता है और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर 12% लगता है। प्रेफरेंस लोकेशन चार्ज। अगर आपकी यूनिट किसी प्रेफरेंस लोकेशन पर है, जैसे कि कॉर्नर प्लॉट, पार्क फेसिंग, पूल फेसिंग या हायर फ्लोर पर, तो बिल्डर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। इस चार्ज को पीएलसी कहते हैं और ये 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक जाता है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट। ईडीसी एंड आईडीसी डेवलपमेंट चार्ज। ये चार्ज बिल्डर आपसे गवर्नमेंट को पे करने के लिए लेते हैं। ईडीसी रोड्स और सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेते हैं और आईडीसी बिल्डिंग के अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अक्सर बिल्डर क्लब मेंबरशिप और पार्किंग चार्ज को एडिशनल कॉस्ट में छुपा कर रखते हैं। क्लब मेंबरशिप 2 से 3 लाख और पार्किंग 3 से 5 लाख अलग से चार्ज करते हैं। उसके अलावा पोजीशन से पहले 1 साल या 2 साल का मेंटेनेंस एडवांस भी देना पड़ता है। एंड यूटिलिटी चार्ज। न्यू फ्लैट में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस कनेक्शन के लिए भी आपको पे करना पड़ता है। बिल्डर इन चार्जेस को भी कॉस्ट शीट में इंक्लूड करता है, जो कि 50,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकता है। रेट्स हर स्टेट और सिटी में अलग अलग है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा 5 to 7% स्टैम्प ड्यूटी, मुंबई पुणे 5 to 7%, बैंगलोर 5% प्लस सेस, गुरुग्राम 5 to 7% रजिस्ट्रेशन चार्ज भी अलग से लगता है। तो दोस्तों, जब आप नया घर खरीद रहे हैं तो केवल बेसिक प्राइस का हिसाब नहीं लगाना होता, आपको बाकी के अदर चार्ज भी कैलकुलेट करने होते हैं। तो मेरी एक ही एडवाइस है, जब भी आप नया घर खरीदने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले कॉस्ट शीट मांगो और रियल नंबर जरूर चेक करो, और जितने भी एक्स्ट्रा चार्ज लगाए गए हैं तो उसको क्लियर करो कौन कौन से चार्ज है और किस रेट से लगाए गए हैं। और जीएसटी को चेक करना मत भूलना कि जीएसटी उन्होंने किस तरह से लगाया आपके साथ में। और पेमेंट प्लान को बहुत अच्छी तरीके से समझो, ताकि आपका कोई भी पैसा फालतू नहीं जाना चाहिए। आपका सपना और आपकी हार्ड एंड मनी, इसका सही यूटिलाइज होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में रियल एस्टेट की रियलिटी चेक के साथ में। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।